हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल आरएम गुरुकुल क्लासेस पर। आज के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो मराठा राजवंश है उसके बारे में। मेरी जो पिछली जो वीडियो डाली थी, मैंने एक बार दिल्ली सल्तनत के ऊपर डाली थी, दूसरी मुगल वंश के ऊपर डाली थी। जाकर के पहले उन्हें देखिएगा, उसके बाद भी बात करेंगे हम। आप नेक्स्ट वीडियो पर आ जाना। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा यही रहेगा, मराठा साम्राज्य में कौन कौन से शासक आए थे, सबसे पहले कौन आया था, सबसे बाद में कौन आया था, सबसे देर तक इसमें कौन रहा था, सब इसके बारे में पूरे हम जानकारी देंगे। तो वीडियो को जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। बात करूं किसी मराठा साम्राज्य की। मराठा साम्राज्य की बात करूँ कब से कब तक रहा था, तो इसमें एक सज्जन सिंह नाम का शासक था जो तुम्हारी 5वीं पीढ़ी के अकॉर्डिंग आया था। सज्जन सिंह नाम का एक शासक था जो 5वीं पीढ़ी के अकॉर्डिंग आया था। इसके ही एक राज दरबारी था, उग्रसेन। कौन था? उग्रसेन। उसके दो पुत्र थे। उग्रसेन के कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। पहला था तुम्हारा कर्ण सिंह, दूसरा पुत्र था शुभकर्ण। जो कर्ण सिंह थे, इनके ही दरबार में रहता था एक देवगिरी का यादव था जिसका नाम था लखुजी जादव राव। इसका नाम क्या था? लाखूजी जादव राव। एक दरबारी था देवगिरी का यादव लाखूजी जादव राव, जो कर्ण सिंह के यहाँ रहता था। एक थे, दूसरा पुत्र था इनका शुभकर्ण। जो शुभकर्ण थे, इनके जो वंशज शुभकर्ण के, वो कौन कहलाए थे? तुम्हारे भोंसले कहलाए। कौन कहलाए? भोंसले कहलाए। जो शुभकर्ण थे, उनके जो वंशज थे तुम्हारे, वो भोंसले कहलाए थे। उनका ही एक पुत्र था शुभकर्ण का, बालाजी भोंसले। कौन था? बालाजी भोंसले। उसके बाद में उनका एक पुत्र बना बालाजी भोंसले का, मालेजी। कौन था? मालेजी। अब मालेजी के जो दो पुत्र थे, जो मालेजी थे शासक, उनके दो पुत्र रहे थे। पहला रहा था तुम्हारा शाहजी भोंसले और दूसरा रहा था तुम्हारा संभाजी। और संभाजी कौन था? संभाजी जो था तुम्हारा, शाहजी जो भोंसले थे उनका बड़ा भाई था। कौन? संभाजी। ये मालेजी के ही दो पुत्र थे, एक था तुम्हारा शाहजी भोंसले, एक था तुम्हारा संभाजी। संभाजी कौन था? जो शाहजी थे उनके ही बड़े भाई थे। अब जो संभाजी थे, उन्होंने दो विवाह करे थे अपने। संभाजी ने कितने विवाह करे? दो विवाह करे थे। पहला विवाह किसके साथ करा था? तो पहला विवाह करा था इन्होंने जो देवगिरी के जो यादव थे लाखूजी जादव राव, उनकी पुत्री थी जीजाबाई। एक तो विवाह इनके साथ करा इन्होंने। दूसरी इनकी जो पत्नी थी, दूसरा विवाह करा था इन्होंने तोकाबाई मेहिते। जो तोकाबाई मेहिते थे, उनके साथ करा था दूसरा विवाह। एक था तुम्हारा जीजाबाई। जीजाबाई किसकी पुत्र थी? जो तुम्हारे देवगिरी के यादव थे लाखूजी जादव राव, इनकी पुत्र थी कौन? जीजाबाई। एक विवाह इनके साथ करा, दूसरा विवाह तोकाबाई मेहिते के साथ करा था। अब जो तुम्हारे जीजाबाई थी, उनसे विवाह करने के बाद में इनके दो पुत्र हुए। एक तो थे तुम्हारे शिवाजी। कौन थे? शिवाजी। दूसरे कौन थे? राजा राम। अब क्वेश्चन मुझे ले रहा है, जो शिवाजी थे उनकी माता के नाम था, तो उनकी जो जीजाबाई थी उनके पुत्र थे शिवाजी। और राजा राम कौन थे? जो उनकी दूसरी पत्नी थी तो कवाई में ही थे, उनके पुत्र कौन थे? राजा राम थे। उसके बाद में शिवाजी जो थे वो तुम्हारे 1627 से लेकर 1680 तक रहे थे। 1627 से लेकर 1680 तक रहे थे। कौन? शिवाजी ने शासन करा था मराठाओं का। उसके बाद में इनकी जो पत्नी थी शिवाजी की, देखो माता तो होगी इनकी जीजाबाई शिवाजी की, और पिताजी कौन हुए? शाहजी भोंसले। इनकी जो पत्नी थी, पत्नी कौन थी? साईबाई। शिवाजी की पत्नी का नाम क्या था? साईबाई। और शिवाजी के जो प्रारंभिक गुरु थे वे दादा कौंडदेव थे, और जो आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। और जो प्रारंभिक गुरु थे वो कौन थे? दादा कौंडदेव। कौन थे? दादा कौंडदेव। उसके बाद में शिवाजी, ये वही शिवाजी हैं जिसने जो औरंगजेब था, औरंगजेब के खिलाफ शासन रचा था और मुगलों के खिलाफ मतलब कि आक्रमण करा था पहले। उसके बाद में क्या करा इन्होंने? सूरत में पहली लूट मचाई 1664 ईस्वी में। कब मचाई थी? 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत में पहली लूट मचाई थी। और इन्होंने जो मुगल थे उनके 23 किलो को हड़प लिया था। उसके बाद में क्या हुआ था? जो जयसिंह था, जयसिंह कौन था? जो औरंगजेब के दरबार में सेनापति था जयसिंह नाम का, उनके बीच में और शिवाजी के बीच में ये संधि हुई थी कि आपको जो तुमने मुगलों के जो 23 किले हड़पे हैं उन्हें वापस करना होगा और औरंगजेब के सामने दरबार में पेश होना होगा। ये संधि हुई थी। चलो इन्होंने संधि मान ली थी, जाके वहां पर खड़े हो गए थे। फिर औरंगजेब ने इन्हें बंदी बना के डाल दिया था। उसके बाद वहां से 2 साल बाद रुके, 2 साल बाद फिर वहां से चले गए। फिर 1670 ईस्वी में फिर उन्होंने दूसरी लूट मचाई सूरत पर। अच्छा, उन्होंने दूसरी लूट को मचाई 1670 ईस्वी में। उसके बाद में तुम्हारी कर्नाटक अभियान के दौरान
कर्नाटक अभियान के दौरान 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर जब इनकी मृत्यु हो गई शिवाजी कर्नाटक अभियान के दौरान, फिर इनका बेटा आया था कौन, संभाजी। अब संभाजी जब आए थे, ये वही संभाजी हैं जिस समय जो औरंगजेब का जो बेटा था अकबर सेकंड, उसने विद्रोह कर दिया था संभाजी के औरंगजेब के खिलाफ, तो वो संभाजी की शरण में आ गया। तो उसने क्या करा था, संभाजी जो औरंगजेब को पता चला था कि उसका जो बेटा है वो संभाजी से जाके मिल गया है, मराठा शासक है संभाजी, उनसे जाके मिल गया है, तो उन्होंने क्या करा, संभाजी को मार दिया और उनकी जो पत्नी थी येसुबाई और जो बेटा था साहूजी, उसको गिरफ्तार कर लिया और उसका बेटा भाग गया था ईरान। जो अकबर सेकंड था जो औरंगजेब का बेटा, वो कहाँ भाग गया था, ईरान भाग गया था। तो उनकी जो पत्नी थी संभाजी की, ये कब तक रहे थे, 1680 से लेकर 9 तक रहेगी। इनकी जो पत्नी थी येसुबाई और इनके जो पुत्र थे साहूजी, इनको दोनों को बंदी बना लिया और इनको कहाँ पे डाल दिया, अपने कैद खाने में कैद कर दिया था। उसके बाद में जब इनको कैद कर लिया था और इनके जो भाई थे शिवाजी के, राजा राम, इनको मार दिया। अब क्या हुआ, जब राजा राम थे, जब इनको कैद कर लिया था, जब इनको संभाजी को मार दिया, तो उसके बाद कोई लोग शासक बनता। तो जो राजा राम थे वो 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक रहे थे, लेकिन राजा राम को भी उन्होंने मार दिया था, उसने औरंगजेब में मरवा दिया था। तो राजा राम की जो पत्नी थी ताराबाई, और ताराबाई का एक पुत्र था शिवाजी सेकंड कहलाया, जो क्योंकि जब राजा राम को मार दिया था वो संभाजी भी नहीं रहे थे, और साहूजी महाराज और उनकी जो पत्नी थी संभाजी की येसुबाई, दोनों ने कैद करके कैद खाने में डाल दिया, तो वो उनको शासक करता मराठाओं पे। तो उसी समय जो राजा राम थे, उनकी जो पत्नी थी ताराबाई, वो शासक कर रही थी, क्योंकि बनता कौन, उनका पुत्र बनता, पुत्र छोटा था 3 से 4 साल का, पुत्र बन नहीं सका, तो बनी कौन, ताराबाई। ताराबाई ने शासन करा था। तो ताराबाई का पुत्र कौन था, शिवाजी सेकंड था। उसके बाद में जो शिवाजी सेकंड था वो 1707 से लेकर 1707 तक रहा था। उसके बीच में जो साहूजी महाराज थे, साहूजी महाराज, तो जो औरंगजेब की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद में उसका बेटा आ गया था अकबर सेकंड। तो अकबर सेकंड ने क्या करा, सबसे पहले आगे जो संभाजी की जो पत्नी थी येसुबाई और उनका जो पुत्र था साहूजी, इनको कैद से रिहा कर दिया। जब उन्होंने कैद से रिहा कर दिया, तो उसके बाद में 1707 में ही ने कैद से रिहा कर दिया था। तो 1707 से 1749 ईस्वी तक रहे थे कौन, साहूजी महाराज। और 1707 में ही कौन थे तुम्हारे, 1700 से 1707 तक कौन थी, ताराबाई थी। तो ताराबाई के बीच और जो साहूजी महाराज थे, उन दोनों के बीच में एक खेड़ा का युद्ध हुआ था। खेड़ा का युद्ध हुआ 1707 ईस्वी में, जिसके अकॉर्डिंग साहूजी ने ताराबाई को मार दिया और उस पर शासन कर लिया था। उसके बाद में जो साहूजी महाराज थे 1707 से लेकर 1749 रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा था, सबसे पहले जो पेशवा प्रथा थी, पेशवा प्रथा की शुरुआत करी थी। किसकी शुरुआत करी थी, पेशवा प्रथा की। तो मराठाओं का जो प्रथम पेशवा था वो कौन था, बालाजी विश्वनाथ था। कौन था, बालाजी विश्वनाथ। कब तक रहे थे ये, बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720 तक रहे थे। जो पेशवा प्रथा की शुरुआत किसने करी थी, वो तुम्हारी साहूजी महाराज ने करी थी। उसका जो प्रथम पेशवा था वो था बालाजी विश्वनाथ। ये कब तक रहे थे, 1713 से लेकर 1720 तक रहे थे। तो 1719 ईस्वी में ही क्या हुआ था, दिल्ली की संधि हुई थी। किस किस के बीच, जो तुम्हारे बालाजी विश्वनाथ थे उनके बीच, और किनके बीच हुई थी, सैयद बंधुओं के बीच। किनके बीच, सैयद बंधुओं के बीच और बालाजी विश्वनाथ के बीच दिल्ली की संधि हुई थी। उसमें ये करा गया था, क्योंकि बात है हम जब तुम्हारे साहूजी महाराज शासक कर रहे थे, तो उस समय दिल्ली पर एक मुगल शासक कर रहा था, कौन था, फर्रुखसिंह। तो उनके बीच में ये संधि हुई थी कि आप मुगलों पर आक्रमण करोगे और जो सैयद बंधु होंगे बाद में आपकी मदद करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, उसने फर्रुखसिंह को बरमा दिया था। फर्रुखसिंह के बाद में फिर दूसरा शासक आ गया था, तो उसने क्या करा था, जो सैयद बंधु थे उनको मरवा दिया। तो बेचारे जो बालाजी विश्वनाथ थे, उनके जितने भी काम थे वो होने को रुके थे। अब ये मर गया है, ये सैयद बंधु मारे गए हैं, तो हमारा काम तो कराया। तो इसी के वहम में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में आया था तुम्हारा द्वितीय पेशवा बाजीराव प्रथम। ये 1720 से लेकर 1740 तक रहा था। ये बाजीराव वही पुस्तक है जिसने 40 युद्ध लड़े थे और 40 के 40 युद्ध ये जीता ही था। कोई भी युद्ध नहीं हारा कभी भी। 40 के 40 युद्ध लड़े थे, 40 के 40 युद्ध ये जीता था। इसकी ही 2 पत्नी थी, एक काशीबाई एक मस्तानी बाई। एक काशीबाई एक मस्तानी बाई। काशीबाई जो थी उनका जो पुत्र था मंगल रघुनाथ, और जो मस्तानी बाई थी उनका पुत्र था शमशेर बहादुर। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, जो तुम्हारा द्वितीय पेशवा था बाजीराव प्रथम, इनकी 2 पत्नियां थी, एक काशीबाई एक मस्तानी बाई। काशीबाई का जो पुत्र था मंगल रघुनाथ थे, और जो मस्तानी बाई थी उनका पुत्र था शमशेर बहादुर।
अब मैं बात करता हूँ कि 1720 से लेकर 1740 तक रहे थे। उसके बाद में तुम्हारा जो साहू जी महाराज थे, इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था, जिनके कहते हैं दत्तक पुत्र। क्या कहते हैं? गोद लेने वाले को दत्तक पुत्र कहते हैं, जिनका नाम था नाना साहेब। जो तृतीय तुम्हारे पेशवा बने थे बाजीराव, बालाजी बाजीराव, 1740 से लेकर 1761 तक रहे थे। कौन? बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब कहते हैं। ये जो साहू जी के दत्तक पुत्र थे, मतलब गोद लिए गए। ये 1740 से लेकर 1761 ईस्वी तक रहे थे। 1761 ईस्वी में जब उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इनके ही शासन काल में, किसके? जो बालाजी बाजीराव थे, इनके ही शासन काल में मराठाओं का मतलब पानीपत का जो तीसरे युद्ध था 1761 में हुआ था, इसी के शासन काल में। इसमें क्या हुआ था तुम्हारा, इनके जो तुम्हारा बाजीराव प्रथम था और जो इनके पुत्र थे शमशेर बहादुर और रघुनाथ, मंगल रघुनाथ, इन दोनों की मृत्यु, और इसकी मृत्यु हुई थी पानीपत के तीसरे ही युद्ध में। मतलब कि ये मानो कि मराठा साम्राज्य बिल्कुल खत्म ही हो गया था। मतलब उसमें कम से कम 30,000 मराठा मारे गए थे। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि इसमें 30,000 मराठा मारे गए थे। ये तुम्हारे मराठाओं की और जो अहमद शाह अब्दाली था, उन दोनों के बीच हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। तो इसमें जो मराठा साम्राज्य बिल्कुल समाप्ति हो गया था। उसके बाद में जब ये सारे मारे गए थे, मतलब कि बालाजी विश्वनाथ भी मारे गए, बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव मारा गया था पानीपत के युद्ध में, मतलब मराठा साम्राज्य समाप्ति हो गया था। तो उसके बाद में जो तुम्हारे स्वतंत्र शासक थे, 2 स्वतंत्र शासक बने थे। एक तो बना था तुम्हारा दक्षिण में, जो कोल्हापुर स्थान है, वहां पर शिवाजी सेकंड नाम से एक शासन बना था। दक्षिण में आपने कोल्हापुर स्थान है, वहां पर बना था शिवाजी सेकंड। दूसरा है तुम्हारा उत्तर में सतारा साहू जी, जो सतारा साहू जी है वो उत्तर में स्थान है, वहां पर बना था तुम्हारा। जो सतारा साहू जी थे वो उत्तर में बने थे। उसके बाद में शिवाजी जो सेकंड था, उसके बाद में फिर बनाया था राजा राम सेकंड को। ये 1749 से लेकर 50 तक रहा था। जो राजा राम था, राजा राम जो सेकंड था, वो 1749 से लेकर 1750 तक रहा था। तो ये आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये मराठा साम्राज्य, जो मराठा साम्राज्य है, मराठा राजवंश है, इसके जो जितने भी मेन टॉपिक थे, कौन कब से कब तक आया था, किसके बाद में कौन आया था, कौन किसका पुत्र था, इसके बारे में मैंने पूरी आपकी जानकारी दी है।